आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या प्रभु राम के वनवास काल में वहाँ के साधु और तपस्वी लोग पलायन कर रहे थे, वहाँ से भागकर दूसरी जगह जा रहे थे? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जब भ्राता भरत अयोध्या लौट आए और प्रभु राम वन में निवास कर रहे थे, तो कुछ काल के बाद प्रभु राम ने देखा कि वहाँ के आसपास के तपस्वी लोग धीरे धीरे वह स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र पलायन कर रहे हैं। एक दिन वन में विहार करते हुए उन्होंने देखा कि कुछ तपस्वीगण उनकी ओर इशारा करते हुए कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने जो वयोवृद्ध वयोवृद्ध तपस्वी थे उनसे जाकर पूछा कि क्या उनसे या उनके भाई से कोई गलती हो गई है, जो आप लोग कुछ भयभीत दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ यहाँ से स्थान छोड़कर जा भी चुके हैं। तपस्वी ने कहा कि हे तात, आपसे कोई भी भय नहीं है, परंतु आपके कारण तापसों पर राक्षसों की ओर से भय उपस्थित होने जा रहा है। यहाँ से कुछ दूर वन प्रांत में रावण का भाई खर नामक राक्षस रहता है। वह क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। जब से आप यहाँ आए हैं, तापसों और वनवासियों का आपसे संपर्क बढ़ता गया है। सब में एक प्रेम भाव व आत्म उन्नति का भाव जागृत होने लगा है। उनको यह सब पसंद नहीं है। वह तापसों को विशेष रूप से सताने लगा है, जिससे वे पलायन करके अन्य प्रदेशों की ओर जा रहे हैं। वह आपका भी वहाँ रहना पसंद नहीं है। उसके सताए ये तापस मुझे भी यहाँ से पलायन करने की सलाह देने के लिए आए हैं। खर आपके प्रति अनुचित बर्ताव ना करे, उससे पूर्व यदि आप चाहें तो हमारे साथ पलायन कर सकते हैं। हम यही कहने का साहस जुटा रहे थे, परंतु आपसे कह नहीं पा रहे थे। दोस्तों, यद्यपि प्रभु राम ने उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन देते हुए वहाँ से न जाने के लिए बहुत समझाया, परंतु वे लोग वहाँ से पलायन कर गए। उनके वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें भी वहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर रहने का विचार आया। वहाँ से वे महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उनका सत्कार हुआ तथा ऋषि ने अपनी पत्नी अनुसूया से सीता का परिचय करवाया। सीता से वनागमन की कथा जानकर उन्होंने कहा कि सीते, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम धर्म पर दृष्टि रखती हो। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, रोगी हों या स्वस्थ, धनहीन हों या धनवान, नारियों के लिए सदैव सम्माननीय होते हैं। ऐसी नारियों को अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। मैं पति से बढ़कर अन्य किसी को हितकारी बंधु नहीं देखती। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने सीता को श्रेष्ठ वस्त्र, दिव्यहार व नारी उपयोगी अन्य वस्तुएं प्रदान की। सीता ने उन्हें धारण किया। वहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल उन्होंने ऋषि से विदा मांगी। विदा के समय उन्होंने कहा कि हे राम, आगे का वन मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। यहाँ उपद्रव होते रहते हैं। यहाँ नरभक्षी राक्षस व हिंसक पशु निवास करते हैं। जो भी असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे समाप्त कर देते हैं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें रोकें। आप जिससे प्रवेश करेंगे वह वही मार्ग है जिससे महर्षि तपस्वी फल फूल लेने जाते हैं। आप इसी दुर्लभ मार्ग से वन में सावधानी पूर्वक प्रवेश करें। वहाँ आपको बहुत से मुनियों, तपस्वियों व ऋषियों के आश्रम मिलेंगे। वहाँ आप आराम से निवास भी कर सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने उनकी मंगल कामना हेतु
स्वस्ति वाचन किया और दोनों भाइयों को विदा किया। यहाँ से विदा लेकर उन्होंने बताए हुए मार्ग से घने दंडक वन में प्रवेश किया। जैसा कि उनको बताया गया था, वहाँ पग पग पर तपस्वी मुनियों के आश्रम फैले हुए थे। वहाँ कुश व बलकत वस्त्र भी फैले हुए थे। विभिन्न आश्रम ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त थे। सभी आश्रम प्राणियों के शरणागत, उनके आंगन स्वच्छ गुरुओं, स्वच्छ गौओं, सुंदर वन्य पशुओं से भरे, सब ओर से मनोरम दिखाई देने वाले थे। वहाँ देव यज्ञ की यज्ञशालाएं, शोध के लिए विज्ञानशालाएं और पठन पाठन के लिए शास्त्रों का संकल्प, खाद्य सामग्री के भरपूर भंडार थे। उन आश्रमों में जितेंद्रिय सूर्य अग्नि की भांति महातेजस्वी दीर्घ आयु व ब्रह्मचारी निवास करते थे। वहाँ हमेशा वेद ध्वनि गुंजायमान होती रहती थी। अनेक ब्रह्मवेता व वैज्ञानिक उन आश्रमों की शोभा थे। रात्रि होने पर वहीं एक आश्रम में रात्रि विश्राम किया। वहाँ भी ऋषियों ने एकत्र होकर राम से कहा कि भगवान, हम आपके ही राज्य के निवासी हैं। राजा चाहे राज्य स्थल पर रहे या वन में तपस्वी की तरह, हमने जीव मात्र की हत्या न करने का व्रत लिया है। रक्षा करना, पालन करना राजा का धर्म है। आपसे भी हमारी यही अपेक्षा है। वहाँ सभी ऋषियों ब्रह्मर्षियों के मध्य राम ने कहा कि भगवान, आप सब ज्ञानी, विज्ञानी व तपस्वी आत्माएं हैं। धर्म पालन का अर्थ होता है कर्तव्य पालन। जीवन में जहाँ दूसरों को न सताना, परेशान न करना आदि धर्म है, वहीं अन्याय व दुष्ट कर्म करने वालों से अपनी रक्षा करना भी धर्म है। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से व सामूहिक रूप से अपनी रक्षा व अन्याय का विरोध करने का अधिकार है। मैं आपके द्वारा बताए राजा के कर्तव्य से असहमत नहीं हूँ, परंतु आपको आपके अधिकार का प्रयोग करने की भी सलाह देता हूँ। आप विज्ञान के नए नए सिद्धांत जगत को प्रदान करते हैं। इस देह की अपार शक्ति के सिद्धांत व प्रयोग प्रतिपादित करते हैं। इन सब का उपयोग आत्मरक्षा व सत्य की सुरक्षा के लिए उपयोग करना धर्म से च्युत होना नहीं है, अपितु धर्म पर आरूढ़ होना है। स्वभाववश तो वर्ण व्यवस्था होती ही है, परंतु मनुष्य आंशिक रूप से चारों वर्णों का संगम है। इसमें किसी में कोई वर्ण स्वभाव प्रचुर मात्रा में अभिव्यक्त होने लगता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जैसा आपने कहा, राजा राज्य में हो या वन में, रक्षा व पालन उसका धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन करूँगा, परंतु आप सब भी अपने अधिकारों का उपयोग करें। उनके वचनों ने एक वैज्ञानिक क्रांति का सूत्रपात कर दिया। तीनों ने आश्रम में रात्रि निवास किया तथा प्रातः नित्य कर्म के पश्चात निवृत्त होकर वन में आगे की ओर चलने का प्रयास किया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।